नमस्कार, मैं विनोद लाल वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पूरे विश्व में जल तांडव क्यों है, या क्या युग परिवर्तन का समय शुरू हो गया है। आज ये विषय पे हम बात करेंगे। लेकिन मेरे ज्योतिष मित्रों और जो क्लासेस चला रहे हैं वो सबको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो पूरा देखो। मैंने जो मेरा 45 ईयर के संशोधन में जो पाया वही आज मैं आपके सामने उसका अर्क रख रहा हूँ। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका पूरा अर्क है। आज हम देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जल तांडव मचा है। हाल में चाइना में साइक्लोन, भारत की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, फिलीपाइन, सब जगह जल तांडव मचा हुआ है। रशिया, जापान, अमेरिका में भी 15-20 दिन पहले अभी भी चालू है कोई ना कोई फॉरेन कंट्री में कि भी जल तांडव चालू है। ये समय जल तांडव, सुनामी, पहाड़ गिरना, बड़े धरतीकंप, हाल में जापान में बहुत बड़ा धरतीकंप आया, अफगानिस्तान में भी अभी आके गया, रशिया और अमेरिका में भी सुनामी आके गई। यानी पूरी दुनिया में सुनामी का डर है, धरतीकंप का डर है। तो इसका कारण क्या? आईना सा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सब का कारण चाहे बड़े धरतीकंप हो, जल तांडव, ये सीजन चेंज का समय है। ये पूरा सीजन चेंज का समय है। यूरोप कंट्री, फ्रांस, स्पेन, लास्ट 5-6 दिन पहले या एक वीक पहले 42 डिग्री गर्मी देखने को मिली, जहाँ पब्लिक को त्रास हो गया। कभी नहीं देखी थी 42 गर्मी, और गिरती भी नहीं थी तो भी 42 मिली। जहाँ गर्म था वहाँ ठंडा, जहाँ रण प्रदेश था यहाँ फुल बारिश है। आज हमारे कच्छ में या अरब में भी कई जगह पे बहुत बारिश हुई है और होती है हर साल। ये पूरा सीजन क्यों? ड्यू टू आईना सा, जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पूरा मेरा हर दिमाग का मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरी बात है 2001 शुरुआत, हमारे कच्छ का सबको याद है कि पूरा कच्छ हमारे खत्म हो गया था। और उसके बाद जो बात करें 2008 के बाद रोज ने रोज कुछ न कुछ हमें नया मिलता है, वो भी दुखद ही मिलता है। बड़े धरतीकंप, आग, भूकंप, पहाड़े गिरना, चाहे फिर वो केदारनाथ का उत्सव, हाल में हिमाचल, कश्मीर में पहाड़ गिरना, बड़ी सुनामी, समूह मृत्यु, ये सब हम रोज में रोज कहीं ना कहीं देख रहे हैं या सुन रहे हैं। हजारों साल में नहीं हुआ था, ये समय की बात कर रहा हूं। लेकिन हमने वो भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जो अनबिलीवेबल था, कोई सोच नहीं सकता था कि पूरी दुनिया रुक सकती है। कोरोना में रुकी, साइकिल से लेके विमान तक सब रोक गया, सिर्फ पृथ्वी घूमती रही, बाकी सब रोक। किसने सोचा था? किसी ने नहीं। क्यों? युग परिवर्तन या फिर सीजन चेंजेस। तो इसकी हम बात करें तो सबका कारण जो है वो आईना सा है। आईना सा, पृथ्वी अपनी धरी पे 23.5 झुकी हुई है, उसके हिसाब से सीजन होती है। आपने पृथ्वी का गोला टेबल पे देखा होगा तो ऐसे झुका हुआ होता है, ऐसे नहीं है ये, तो अपनी उनकी धरी पे। तो पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू तो घूमती है सब ग्रहों के साथ उनकी गति से, लेकिन अपनी धरी पे यानी अपने आप पे वो धीरे धीरे आगे खिंचकती है। कितनी? पर ईयर 150 सेकंड या वी करा, यहाँ से वो 150 धीरे 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 खिंचकती है, जिसको महीना सा बोलते हैं। जो ज्योतिष जानते हैं उनको आइडिया होगा। दूसरा, सूर्य जो है वो कंट्रोल करता है 23.5 नॉर्थ या ईस्ट, उसके आगे नहीं। सूर्य का पृथ्वी पे कंट्रोल या दूसरी कोई भी जगह पर कंट्रोल 23.5 ईस्ट हो या नॉर्थ हो, वहां तक की है। तो हम बात करें क्या हुआ, तो यहां से पृथ्वी शुरू हुई, प्लस 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 प्लस, ईस्ट उत्तरायण हो गया, यहां से वो माइनस हुई, फिर आगे पृथ्वी, फिर यहां से प्लस हुई, नॉर्थ हुआ,
23:30 दक्षिणायन, फिर यहाँ से माइनस हुई, फिर वहां ये जो समय है पर ये 150 हुई करा, वो 7.5 से 8.5 हजार सालों के करीब आ सकता है। अब मैं मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ कि भाई सूर्य 23:30 तक ही पृथ्वी को कंट्रोल करता है, उसके आगे नहीं करता है वो कंट्रोल। तो 23:30 तक ये जो पृथ्वी यहाँ तक थी, इसके उत्तरायण तक, यानी यहाँ से 23:30 तक थी, तब ये पूरी सीजन पृथ्वी के कंट्रोल में थी। जैसे अपनी सीजन आप बच्चों को पढ़ाते हो और हमने भी पढ़ा है कि भाई 21 मार्च नॉर्थ क्रांति, विषुव दिन उत्तर गोल उत्तरा भाद्रपद 2 यानी 2, 21 जून परम क्रांति मृग 4, 23 सितंबर साउथ क्रांति विषुव दिन दक्षिण गोल उत्तरा फाल्गुनी 4 और 23 दिसंबर परम क्रांति मूल 3। ये ओरिजिनल सीजन थी, फिक्स थी, क्या आएगी कहां तक, जहां तक ये 23:30 का कंट्रोल है वहां तक, उसके बाद नहीं। तो 23:30 का कंट्रोल यहां से लेके यहां तक का परफेक्ट सीजन थी। तो अब अभी क्यों चेंज हुआ, तो अभी चेंज हुआ, ये अहिना था, आज अहिना था 24.13 यानी करीबन 14 के करीब हो गए अहिना था। यानी इसका मीनिंग ये होगा कि पृथ्वी यहाँ आ गई, पृथ्वी यहाँ आई, सूर्य आता है यहाँ तक ही आता है सूर्य का कंट्रोल, तो पृथ्वी आ गई, एक कंट्रोल बाहर आ गई पृथ्वी। सब ग्रह सूर्य से आजू बाजू घूमते हैं पृथ्वी के साथ अपनी धरी पे, सब सही है, सब नक्षत्र यहाँ रुके, सब अपने अपने हिसाब से उनका किरण है या उनका फल देते, जो किताबों में लिखा है वो देखते। लेकिन अब की पोजीशन है पृथ्वी यहाँ है, तो ये जो गैप हुआ, वो गैप का क्या, यानी पृथ्वी ने 23:30 यानी सूर्य के कंट्रोल से बाहर आ गए, कोई भी साइड, ईस्ट और नॉर्थ हो, पृथ्वी के कंट्रोल के बाहर पृथ्वी है, इसलिए उसका जो घूमने का था, जिसको हम भमेड़ा बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं, या फिर स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, जो घूमता है परफेक्ट, फिर जब वो निकलता है तो ऐसे लास्ट में, तो अभी पोजीशन ये है, तो परफेक्ट घूमती थी उसी जगह, तो अनइवन उसकी मूविंग हुई है। तो 23:30 झुकने के हिसाब से दिन रात और सीजन आती थी, अभी उसका झुकाव भी ऐसे हो सकता है, तो उसके हिसाब से जहां तक 23:30 के अंदर पृथ्वी थी तो ये सीजन थी। जैसे ही वो पृथ्वी यहाँ आई 24-14 के करीब, तभी आई, अहिना साहब कोई भी लो उसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन अभी 23:30 के बाहर है, वो फिक्स है। प्लस 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 उत्तरायण, माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 नॉर्थ दक्षिणायन, फिर माइनस, 1 2 3 4 युग हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। अभी कौन सा युग है वो हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है, हम सिर्फ अहिनासा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो आया, यहाँ से ये युग परिवर्तन का समय शुरू होगा, लेकिन कहां तक, तो 27 डिग्री है अहिना अक्षांश, ये शीत कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है 27 अक्षांश, यहाँ 24 घंटे में कितने दिन रात, कितने दिन वो सब कोई तय नहीं है, कभी कभी 24 महीने भी लग जाते हैं ये। और 90 पे ये पृथ्वी का लास्ट लाइन है अक्षांश, यानी गोलाकार खत्म, ऐसा आज वेद सारा भी बोलते हैं, अपना अक्षांश भी 90 तक ही जाता है, नॉर्थ और इसके आगे नहीं है, वो भी अपना सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन अपना जो सब्जेक्ट है 23:30 और पृथ्वी का यहाँ आना, सब ग्रह घूमते, उनकी जो रेंज है देखने की, उसका जो दीप्तांश है, जो भी आप बोलो वो सब है, वो 23:30 तक ठीक था।
23:30 तक ये ठीक था। आज पृथ्वी यहाँ है तो किसी का भी दीप्तांश नहीं मिल सकता और किसी की तरह नक्षत्र भी यहाँ से सब यहाँ कहीं भी, तो यहाँ तक जो था वहां तक परफेक्ट नक्षत्र के इफेक्ट में था। जो पढ़ा सही था, ऋषि मुनि ने लिखा वो भी सही है, लेकिन अभी हमारा सवाल है पृथ्वी यहाँ है तो ये गैप का क्या करे, ये गैप का भी हमें सोचना चाहिए क्या करें। तो जब भी हम प्रिडिक्शन करें तो हमें ये गैप सोच के चलना चाहिए। दोस्तों 23:30 तक ये सीजन थी, लेकिन नहीं, अभी 12 महीना बारिश हो सकती है। गुजरात में भी हमारे बर्फ गिर सकती है। मावठा शब्द हम बोल रहे हैं, मावठा शब्द अब है नहीं, कहीं भी कभी भी बारिश आ सकती है, कहीं भी 45 गर्मी हो सकती है, कहीं भी पहाड़ गिर सकते हैं, सपाट जमीन हो सकती है, कहीं जमीन में समुद्र हो सकते हैं। कब 27:30 तक हमें डरने का कोई सवाल नहीं है। हजारों साल अभी या कई सालों अभी बाकी है पृथ्वी को, लेकिन शुरुआत हो गई है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि भी क्या करें ये सब, और यही सब्जेक्ट पे और भी मैं 2-3 वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन टाइम का अभाव के हिसाब से मैं एक एक करके रखूंगा आपके सामने। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो क्लासेस चला रहे और जो बड़े ज्योतिषी है उनको कि भी आप खुद अपडेट हो, एडवांस हो। अगर आप एडवांस नहीं होंगे, आप अपडेट नहीं होंगे तो आप स्टूडेंट को क्या दोगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को आप क्या दोगे? वही 7,500-8,000 साल पुराना कि गुरु की दृष्टि है, शुक्र की है, ये अवतिचारी, ये दीर्घकालिक नहीं। ये गैप का सोचो, उनको बोलो, शायद 100 में से एक स्टूडेंट ऐसा निकलेगा जो हमसे भी आगे निकल के इस तरह से ढूंढ सकता है और प्रिडिक्शन कर सकता है नक्षत्र और राशि का। और ट्राइंगल कैसे बनाओगे, ये सब है। अगर सिर्फ कई ऐसे मित्र रोज व्हाट्सएप पे नई नई पोस्ट एक 1.5 चैप्टर की रखते हैं, इंग्लिश में हिंदी में फोटो के साथ। जो रखना है, जो स्टूडेंट को देना है दो। अगर आप नहीं दोगे तो कौन देगा? वही पुराना घिसा हुआ पोपटिया ज्ञान नहीं। हमें अपडेट होना चाहिए, हम करेंगे। आप स्टूडेंट को दोगे भी, इस पे संशोधन करके लाओ, फिर आगे बात करते हैं तो कुछ नया मिलेगा। बाकी तो अच्छा वक्ता सब बनते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। अगर ज्ञानी बनना है तो संशोधन करो। सॉरी कोई दोस्तों को बुरा लगाओ, लेकिन मैं एक ज्योतिष का ज्ञाता हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ज्ञान मुझे देना चाहिए, इसीलिए मैं ज्ञान दिया है। किसी को बुरा लगाओ तो मुझे माफ करना, सॉरी।